हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र नरसिंघानी IMT मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट से। आज हम आपको बताने वाले हैं ये जो फ्रेम होता है, फ्रेम से टच और डिस्प्ले मतलब फोल्डर को कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, अब फ्रेम से आप इसे कैसे अलग करेंगे, हम आपको इसका तरीका सिखाने वाले हैं आज। तो आइए देखते हैं कैसे सीखें। जैसा कि मैं आपको बताने वाला था कि फ्रेम से फोल्डर को कैसे अलग करते हैं बिल्कुल सेफ। ठीक है, ये 210 तो उसके लिए मशीन है, सेपरेटर मशीन है। ठीक है, जो मार्केट में आराम से 2,500 3,500 रुपए तक की अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट की आती है, ये हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसका हमें जो टेम्परेचर सेट करना है, यहाँ पे 120 सेट करना है। 120 हमें टेम्परेचर सेट करना है। ठीक है, 120 टेम्परेचर सेट करने के इसे हमें यहाँ रख देना है। अब इसे हमें थोड़ी देर गर्म होने देना है। ठीक है, उसके बाद इसे हम ताश के पत्ते के थ्रू या इस ओपनर के थ्रू, कार्ड ओपनर के थ्रू हम सेपरेट करेंगे। वही तरीका है इजी कि साइड से आप इसे फ्रेम के और डिस्प्ले के बीच में इसे साइड से घुसाओगे, हल्का हल्का साइड से इसे घुमाते जाओगे। ठीक है, और इस केमिकल के थ्रू हल्का सा ग्रू काटते जाओगे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो ये थोड़ा अभी हम गर्म होने देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी टेम्परेचर 112 हो चुका है। ठीक है, अब ये 112 टेम्परेचर हो गया है। ठीक है, अब हम इसे टच और डिस्प्ले को इसमें से साबुत निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे इसकी टच फूटी हुई है और डिस्प्ले साबुत है, अगर हम इसे साबुत निकालेंगे तो ही हम इसकी टच रिप्लेस कर पाएंगे। तो कैसे हम फोल्डर बनाते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी इसमें से साबुत कैसे निकालेंगे इसे, ठीक है, हम आपको ये सिखाना है। ठीक है, कि आपका डिस्प्ले साबुत कैसे निकले। तो जब आपने इसे हीट, ठीक है, मैंने बताया था ये ताश के पत्ते के थ्रू, ठीक है, साइड से आप इसे इसके अंदर घुसाओ। ठीक है, हीट होने के बाद क्या होता है, ग्लू आपका ढीला पड़ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये ताश का पत्ता इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, अब आपको इजीली ये चारों तरफ गोल घुमाना है। ठीक है, बाई चांस कहीं पे अटकता है, वैसे तो ग्लू है हमारे पास, लेकिन हम ग्लू से भी कर सकते हैं। मशीन से आपने इसे हीट कर लिया है, कहीं पे अगर ज़रूरत लगती है ग्लू डालने की तो ग्लू भी डालेंगे, जिससे कि आपका ये OC रिमूवर हमने डाला केमिकल, इससे क्या है ग्लू कटेगा ये। ठीक है, इस तरीके से आपको चारों तरफ से इसे घुमाना है। अब ये टच फूटी हुई है। ठीक है, तो ये इजीली नहीं निकलेगी, थोड़ा इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो ये फूटा हुआ है, तो हम इसे इजीली निकाल लें। ठीक है, हमें डिस्प्ले साबुत निकालनी है, मेन मकसद हमारा ये है। तो इसे इस तरीके से चारों तरफ से हम घुमाते जाएंगे। जहाँ पे आपको लगता है अटक रहा है, हल्का सा ग्लू डालो। ठीक है, और ऐसे करके डालना, ऐसे करके मत डालना, नहीं तो ग्लू डिस्प्ले के अंदर चला जाएगा, फिर निशान आ जाएंगे। जैसा कि अब आप देख रहे हो लगभग चारों तरफ से ये हम छुटा ही चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अभी इसे सेपरेटली इजीली निकालना है, इसके साथ हमें कोई कुश्ती नहीं लड़नी है। ये देखो आप देख रहे होगे ताश का पत्ता यहाँ पीछे दिखाई देने लगा है। ठीक है,
यहाँ पे ये डिस्प्ले का पत्ता भी है, तो ज़रा ध्यान से काम करना है कि ये कटे ना, क्योंकि हमें डिस्प्ले साबुत चाहिए, हमें डिस्प्ले साबुत चाहिए। यहाँ पे आके हमने हाथ को रोक दिया, ठीक है। अब आप देखोगे ये ताश का पत्ता दोनों तरफ आर पार निकल गया और हमारा इजीली टच और डिस्प्ले सेपरेटली अलग हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये निकल गया है। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारी डिस्प्ले साबुत बची या नहीं बची। ठीक है ना, तो इसके लिए हम इसे फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे और हमें सिर्फ डिस्प्ले ही चेक करनी है, क्योंकि टच तो इसकी फूटी हुई है ही ऑलरेडी, टच हमें चेंज ही करनी है। अब इसे मैं पावर ऑन करके देख रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो हमारी डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट का फोल्डर को, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं फ्रेम से इजीली। तो इसी तरीके की सब चीज़ें आपको हमारे वीडियोस में दिखाई जाएगी और यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी। धन्यवाद।